तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में आज का ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए मैं डेली तो नहीं कहता हूं, लेकिन आज कहना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि भारतीय डाक विभाग में ये जो 12-24-36 रूल पारित किया गया है ना संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, इसमें 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी को होली का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे कहेंगे सर झुंझुना क्या होता है। दोस्तों, झुंझुना का मतलब होता है ये, जो कि 1 या 2 साल के बच्चों को दे दिया जाए ना तो वो दिन भर खेला करते हैं। इसी प्रकार से जो जीडीएस कर्मचारी हैं पूरे भारत देश में 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी हैं, उनको सरकार ने इसी प्रकार का झुंझुना जो है पकड़ा दिया है और कह दिया गया है कि इसी प्रकार से आप बजाते रहो। ठीक है ना। किस प्रकार से झुंझुना ये पकड़ा गया है, ये चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। देखिए, अभी रिसेंटली में हुआ क्या है कि भारतीय डाक विभाग में जो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत 12-24-36 रूल आता है, जो कि संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और एआईजीडीएसयू यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो महासचिव हैं एसएस महादेवैया और अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 मार्च 2024 को ये 12-24-36 रूल जो है पास किया गया था संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है ना। उसमें यह लग रहा था कि 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी को जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन सरकार ने होली के मौके पर इनको समझ लीजिए कि लॉलीपॉप कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया। ये शब्द यहां पर बिल्कुल सही बैठता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं। ठीक है ना। देखिए, शुरुआत में तो मुझे नहीं समझ में आया था चीजों को, लेकिन जब मैं बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा, जब भारतीय डाक विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया ना 12-24-36 रूल का, तब मुझे सारी चीजें समझ में आ गई कि यहां पर समझ लीजिए कि 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी के साथ खेला हो गया है। खेला मतलब किस प्रकार से खेला हुआ है, वही चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है ना। देखिए, ये जो 12-24-36 रूल पारित हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि वे जीडीएस कर्मचारी जिनको कि भारतीय डाक विभाग में काम करते हुए 12 साल हो गए हैं ना, उनको प्रति वर्ष 4,320 रुपए दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा वे जीडीएस कर्मचारी जिनको भारतीय डाक विभाग में 24 साल हो गए हैं काम करते हुए, उनको प्रति वर्ष जो है 5,520 रुपए यानी कि 5,520 रुपए जो है दिया जाएगा। उसके अलावा जिनको कि 36 साल हो गया है ना जीडीएस में काम करते हुए, डाक विभाग में काम करते हुए, उनको प्रति वर्ष यहां पर 7,200 रुपए दिया जाएगा। अब यहां पर यह सोच करके देखिए दोस्तों कि ये जो इतना अमाउंट दिया जाएगा ना, ये आपको प्रति माह नहीं दिया जाएगा, प्रति वर्ष दिया जाएगा। वो भी आपका जो है टीआरसीए के अलावा ये बोनस के रूप में जो है अमाउंट जो है आपको साल में एक बार दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि टीआरसीए में जो है जो आपका बेसिक पे होता है उसमें जुड़ करके आएगा। देखिए, मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। अगर इस हिसाब से अगर आप मंथली रूप से अगर आप मान लीजिए कि इनकम को निकालते हैं, तो जो जीडीएस कर्मचारी जो कि 12 साल हो गए हैं जीडीएस में काम करते हुए, डाक विभाग में काम करते हुए, उनको एक महीने में 360 रुपए बैठता है। ठीक है ना। और उसके अलावा वे जीडीएस कर्मचारी जिनको कि 24 साल काम करते हुए हो गए हैं ना, उनको एक महीने में 460 रुपए, और जिनको कि 36 साल काम करते हुए हो गए हैं डाक विभाग में, उनको 600 रुपए प्रति माह के रूप में दिया जाएगा। लेकिन मेरी बात को एक चीज समझिएगा, ये प्रति माह के रूप में आपको इतना नहीं दिया जाएगा जिस प्रकार से होली का या फिर दीपावली का बोनस नहीं दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से आपको साल में एक बार ये टीआरसीए दिया जाएगा, जिसे कि जो आपका मेन बेसिक पे है ना उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी अगर रिसेंटली की मैं बात करूंगा ना, तो एक जो बीपीएम कर्मचारी है भारतीय डाक विभाग में, उनको कितना बेसिक पे मिलता है वो मैं आपको यहां पर समझा देना चाहता हूं। तो उनका जो बेसिक पे होता है वो 12,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा ये जो 50% डीए जो है इनको अलग से दिया जाता है। 12,000 का 50% डीए निकालोगे तो 6,000 निकल करके आएगा। ठीक है ना। तो 12,618, साथ में ऑफिस मेंटेनेंस का यहां पर 250 रुपए यानी कि 250 रुपए दिया जाता है। और दोस्तों, इसी में से पीएलआई प्रीमियम का 1,800 रुपए काट लिया जाता है एक बीपीएम कर्मचारी का, जो कि उनको रिटायरमेंट के बाद में दिया जाता है। यानी कि टीआरसीए के रूप में अगर मासिक वेतन की मैं बात करूंगा तो 12,618, इसमें से अगर आप 2,000 माइनस करोगे तो करीब करीब 16,000 के आसपास जो है एक बीपीएम कर्मचारी को टीआरसीए दिया जाता है। उसके अलावा अगर एबीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो उनका जो बेसिक पे है 10,000 और 5,000 रुपए उनको महंगाई भत्ता यानी कि डीए
जाता है और इनका भी PLI प्रीमियम करीब करीब 1500 रुपए काटा जाता है, ठीक है ना। साइकिल मेंटेनेंस का इनको 150 रुपए दिया जाता है, तो इनको करीब करीब जो मासिक वेतन दिया जाता है ना TRFA के रूप में, वो करीब करीब 14,000 रुपए दिया जाता है। और सेम स्थिति डाक सेवक की भी है, यानी कि ABPM की तरह ही इनको भी 14,000 के आसपास इनको मासिक वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 12, 24, 36 रूल पारित किया गया है ना, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा एक GDS कर्मचारी को। इस बात को मेरी समझिए आप लोग। यहाँ पर जो है TRCA के अलावा ये अमाउंट बोनस के रूप में साल में मात्र एक बार दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 12 साल GDS कर्मचारी जिनको काम करते हुए हो गए हैं उनको 4320 रुपए साल में एक बार दिया जाएगा। जिनको 24 साल हो गए हैं काम करते हुए उनको 5520 रुपए दिया जाएगा। साथ में जिनको 36 साल हो गए हैं उनको 7200 रुपए दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच करके देखिए कि यार ये इतना समय दे दिए हैं भारतीय डाक विभाग में, क्या 360 रुपए प्रति माह के लिए, क्या 460 रुपए प्रति माह के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि 600 रुपए प्रति माह के लिए। मतलब सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि देना ही है 2,70,000 GDS कर्मचारी को, तो यार ये सारी चीजें दीजिए ना, जो कि GDS कर्मचारी की मुख्य मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, जो कि कई वर्षों से जो है एक GDS कर्मचारी मांग रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो सुन नहीं रही है। हालांकि इसके लिए AIGDSU के जो महासचिव है प्रधानमंत्री मोदी को कितनी बार लेटर लिखा गया है। उसके अलावा पिछले साल आप सभी लोगों ने देखा है कि कितना तगड़ा तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था, मतलब कि GDS स्ट्राइक किया गया था 12 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। ये सारी चीजें क्यों की गई थी? क्योंकि ये जो मुख्य मांगे हैं इनको पूरी की जाए। यार ये 12, 24, 36 रूल पे ना एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जो जीरा देने वाला काम होता है ना, सेम उसी प्रकार से काम हो रहा है। यार इससे कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होगा। होली का ये तोहफा नहीं है, होली का झुंझुना है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है ना। और ये क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पे है, नजदीक है, ठीक है ना। देखिए शुरुआत में इन सब चीजों को मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन जब बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब सही से रीड किया ना, तब मुझे एक एक बातें जो है सही तरीके से पता चल गई कि यार मतलब ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से खेला हो गया है 2,70,000 GDS कर्मचारी को। ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें 2,70,000 GDS कर्मचारी को खुश करने के लिए, क्योंकि सरकार को वोट भी चाहिए, तो वोट जो है कैसे मिलेगा जब GDS कर्मचारी को खुश किया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है जब धरना प्रदर्शन पिछली बार दिया गया था उसमें 29,000 से ज्यादा GDS कर्मचारी को क्या किया था, टर्मिनेट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। यार ये जो GDS कर्मचारी है ना, इनको अभी तक जो है दोबारा ज्वाइनिंग नहीं मिली है, दोबारा जो है नौकरी पर नहीं बुलाया गया है। इनमें काफी सारे GDS कर्मचारी ऐसे हैं जो कि नौकरी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ये स्थिति है। तो अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो उनको तो जानते हैं GDS कर्मचारी को खुश करना ही है, तो ये होली का झुंझुना पकड़ा दिए हैं कि आप लोग जो है ये इतना TRCA में आपको मिलेगा जितना कि मैंने आपको बताया है, इतने में ही खुश रहिए। देखिए अगर सरकार को करना ही है तो उनको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए ये जो GDS कर्मचारी की मुख्य मांगे हैं, जिसमें कि GDS 3A रूल आता है, इस रूल को देखिए जब तक ये रूल नहीं हटेगा ना दोस्तों, तब तक GDS कर्मचारी को भला नहीं हो सकता है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो 3A रूल है ना, ये जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 था ना, सेम उसी प्रकार से ये है, काला कानून इसे कह सकते हैं हम लोग। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसके अंडर में क्या आता है। ये ब्रिटिश कालीन यानी कि 1898 में जब ये रूल बनाया गया था ना, तब का रूल है, और ये आधुनिक समय में आज भी इसी रूल को फॉलो किया जाता है, जिससे कि 2,70,000 GDS कर्मचारी को परेशानी हो रही है। ये जान के चलिए, तो जब तक जो है ये 3A रूल नहीं हटेगा तब तक 2,70,000 GDS कर्मचारी का भला जो है नहीं हो सकता है। उसके अलावा 8 घंटे ड्यूटी टाइम करना चाहिए। देखिए अगर इनको भला ही करना है, अगर इनको कुछ देना ही है GDS कर्मचारी को, तो सीधे तौर पर 8 घंटे ड्यूटी टाइम कर दे। देखिए 8 घंटे ड्यूटी टाइम हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि ऑटोमेटिक जो TRCA है ना उसमें वृद्धि हो जाएगी। किस प्रकार से होगी? क्योंकि जब 8 घंटे ड्यूटी टाइम होगा तो गवर्नमेंट को यहां पर 8 घंटे की इनको TRCA जो कि सैलरी के रूप में दिया जाता है वो देना पड़ेगा। तो जो अभी इनका बेसिक पे 17,000 18,000 जो दिया जाता है ना एक BPM कर्मचारी को, ABPM कर्मचारी को, उनको करीब करीब उनका जो है 25,000 के आसपास, 25 से 28,000 के आसपास इनका जो है मासिक वेतन मिलने लगेगा। और आज की महंगाई को देखते हुए, आज की इन्फ्लेशन को देखते हुए दोस्तों, इतना एक GDS कर्मचारी को यार इनका इतना इनकम होना चाहिए, तब जाकर के उनका घर बार चल पाएगा। अदरवाइज जानते हैं 14-15 हज़ार में कुछ भी नहीं होगा।
इससे ये बहुत अमीर नहीं हो पाएंगे, इनका घर का खर्च नहीं चल पाता है। मैं ये चीज़ गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। उसके अलावा दोस्तों देखिए, जीडीएस कर्मचारी की मुख्य मांगे की अगर मैं बात करूंगा तो टीआरसीए में वृद्धि करें, जो कि मैंने आपको बताया कि 8 घंटे ड्यूटी टाइम होगा तो टीआरसीए में ऑटोमेटिक जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करना चाहिए। ये जो पोस्ट ऑफिस विधेयक बिल पारित किया गया था ना 2023 के अक्टूबर महीने में, उसमें ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसको हटा दिया गया था। और जब ये पुरानी पेंशन स्कीम हटा गया है ना तो लाखों ऐसे जीडीएस कर्मचारी है जो कि इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इससे यार जो ये जीडीएस कर्मचारी जो कि रिटायर हो जाते थे ना उनको भी यहाँ पर कुछ पेंशन मिलता था। हालांकि ये चीज़ बहुत सही था, लेकिन इसे सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। इसे दोबारा जो है लागू करना चाहिए। उसके अलावा एक जीडीएस कर्मचारी को पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अभी भी एक जीडीएस कर्मचारी जो है ना वो पूर्ण सरकारी नौकरी का हकदार नहीं है, उनको अर्ध सरकारी नौकर माना जाता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो ये कैसे होगा, जब 3A रूल हटाया जाएगा ना तब इनको पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि यार देखिए, केवल नाम का है दोस्तों कि 4 से 5 घंटे का एक जीडीएस कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन हकीकत वास्तविकता पता है क्या है, उनको 7-7 8-8 घंटे काम करवाया जाता है। और कभी कभी तो संडे के दिन यानी कि छुट्टी वाले दिन भी उनको बुलाया जाता है। टारगेट का प्रेशर रहता है। यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप जीडीएस में यानी कि भारतीय डाक विभाग में जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना तब आपको मालूम चलेगा कि यार वाकई में यहाँ पर टारगेट का कितना प्रेशर रहता है। नाम का होता है कि 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी टाइम, लेकिन यहाँ पर 7-7 8-8 घंटे काम करवाते हैं, तब जा कर के आपको मासिक के रूप में 14,000 15,000 रुपये दिया जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझिए, ये एक जीडीएस का दर्द है। 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी का ये दर्द मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके अलावा अगर 5वें नंबर की मैं बात करूँगा तो अलग अलग प्रकार के जो भत्ते हैं, जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस है जो कि कितना दिया जाता है, मात्र 250 रुपए दिया जाता है एक बीपीएम कर्मचारी को। उसके अलावा साइकिल मेंटेनेंस है जो कि 175 रुपए के आसपास दिया जाता है एबीपीएम और डाक सेवक के कर्मचारी को। इस भत्ते में भी इंक्रीमेंट करना चाहिए। यार ये 250 रुपए से क्या हो जाएगा आज की डेट में, इसको करीब करीब 1000 रुपए करें ना तब जाकर के चीजें हो पाएंगी। उसके अलावा जो साइकिल मेंटेनेंस है उसको भी 800-800 रुपए के आसपास करें तब जाकर के चीजें हो पाएंगी। ये 175-200 रुपए में क्या ही हो जाएगा।